चलो आज हम लोग बात करेंगे ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में ना। ब्रिक्स को सबको जानता है। ब्रिक्स बी यानी ब्राजील, आर यानी रशिया, आई यानी इंडिया, सी यानी चाइना और एस यानी साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका, सॉरी। ठीक है, साउथ अफ्रीका जो अफ्रीका के सबसे नीचे वाला पार्ट में। ठीक है, तो ब्राजील ये दक्षिण अमेरिका का देश हो गया, और ये तुम्हारा ये तीनों ही कोशिका हो गया एशिया के। ये तुम्हारा साउथ अमेरिका का हो गया, ये तुम्हारा अफ्रीका का देश हो गया। ठीक है, तो ये तीन महाद्वीपों के जो देश है वो सब मिले हैं, और इनमें से देखो ये जो रशिया है इसको छोड़ के ना बाकी सब विकासशील देश है। ठीक है, रशिया को छोड़ दो तो बाकी सब विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो देखो जो इसका निर्माण जो है ना इसका तो ये तो 2006 में हुआ था। ठीक है, परंतु इसकी पहली मीटिंग देखो, इसका नॉर्मली जो मीटिंग होता है ना वो इसी क्रम में होता है, BRICS, पर पहले ये तय नहीं हुआ था इन लोगों में। तब तो है ना, तब क्या है ना कि रशिया उस समय थोड़ा अच्छा होगा तो रशिया पहले कर लिया था ना। तो बाद में जैसे कि आप बाद में देखोगे तो इसी क्रम में पहले ब्राजील ले लेगा, फिर रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। ठीक है, करता लगेगा ना ये, मतलब जो है इसकी मीटिंग। तो इसकी सबसे पहले जो है क्या बोलते हैं कि इसकी सबसे पहले जो इसका मतलब निर्माण जो है वो 2006 में हुआ था। और ये कोई अंतर्राष्ट्रीय या मतलब अंतर सरकारी इस तरह से नहीं है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय तो है बट अंतर सरकारी कोई संगठन नहीं है ना, ये ध्यान रखना है ना। आगे उसमें पढ़ेंगे हम लोग तो और डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका निर्माण तो 2006 में हो गया था, परंतु इसकी पहली बैठक जो हुई थी ना वो 2009 में हुई थी। ठीक है, 2009 में उसमें रूस ने जो है इसकी अध्यक्षता की। उस जगह का नाम याद कर लो, देखो येकातेरिनबर्ग है ना। तो मतलब रूस बोला होगा ये क्या है ना, बर्गर खा रहे हो सर, बैठे रुको हम लोग जो है हम ही करेंगे। तब फिर रूस बोला कि भाई रूस क्या बोलेगा, मेरे को करने दो यार, मेरे को करने दो। रूस गया सबसे पहले, होता है ना भाई मीटिंग करने में सब कोई जिसको करने का मन रहता है वो रूस जाता है, तो रूस सबसे पहले। ठीक है, फिर देखो BRICS, तो बोलेगा देखो ब्रिक्स है, तो वो बोला कि देखो पहले ये कर लिया है तो फिर मैं इसके पास में मैं हूँ सबसे पहले, हिसाब से मेरे को आना चाहिए, तब फिर मैं करूँगा। तब ठीक है, तो फिर बोल दिया ब्राजील हुआ, ब्राजील में भी ब्राजीलिया में दूसरा जो सम्मेलन हुआ। ठीक है, देखो हर साल होता है, ध्यान रखना 2009, 2010, 2011, मतलब हर साल हो रहा है। ठीक है, 2018, 19, 20, 21 में भी हुआ। ठीक है, 20-21 में भी होगा, 20 में हो गया, 21 में भी होगा। ठीक है, तो दूसरा ब्राजीलिया में हुआ। तीसरा जो है सानिया नेहवाल हम लोग में, पर ये नाम जो है सानिया जो है चीन का है। ठीक है, याद रखना चीन में हुआ। तीसरा जो है चीन ने किया, चौथा जो है भारत ने किया। भारत ने देखो भारत 3 जगह अभी तक किया है। एक तो 2021 में करेगा भारत, और उससे पहले 21 को इधर कर दो। ठीक है, मतलब इधर कर दो, मतलब 2012 में ना, 2012 और 2016 इन 2 जगह पे जो है भारत जो है अध्यक्षता करता है। ठीक है, देख लो 2012 जहाँ 2012 भारत नई दिल्ली में हुआ था, और 2016 में देख लो फिर से भारत गोवा में। क्या बात है, सब लोग ब्रिक्स वाले ईंटें फेंकने गए थे कहाँ, गोवा में, बोले चलो वहाँ खेलेंगे। ठीक है, तो ये जब इंडिया किया था तो उस समय जो है दिल्ली क्या बोलते हैं नई दिल्ली में आयोजित हुआ था ब्रिक्स का ये जो है आयोजन। फिर पांचवा जो था ये 2013 में हुआ दक्षिण अफ्रीका। अब देखो फिर से अब एकदम सही होना स्टार्ट हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया। इसके बाद में ये दक्षिण अफ्रीका 2010 में जो है उस समय सेकेंड इसका मतलब चल रहा था ना। 2010 में ये लोग 2009 में स्टार्ट किए, 2010 में तो साउथ अफ्रीका था जुड़ा था 2010 में ही। जैसे देखो कैसे याद करोगे, 2006 में इस संगठन का निर्माण हुआ, उस समय ये ब्रिक थे, BRIC। ठीक है, ब्रिक एस नहीं जुड़ा था। 2010 में जो है ये साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा। ठीक है, 2010 में, तो मतलब सेकेंड मीटिंग में आया था, पहले मीटिंग में था ही नहीं। ठीक है, सेकेंड मीटिंग में आया था, तो पहली मीटिंग में था ही नहीं, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसमें ये 4 ही लोग थे। ठीक है, ये याद रहेगा। और देखो ये 2010 में जो है ये कौन जुड़ा, साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका फिर चाइना करता है, फिर इंडिया करता है, सबसे लास्ट में साउथ अफ्रीका को बोले तुम सबसे लास्ट में आए इसलिए तुमको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले क्या था ना कि BRIC इतना ही था, पहले तो साउथ अफ्रीका था नहीं, तो साउथ अफ्रीका सबसे लास्ट में आया है ना। BRIC पहले तो ये था ब्रिक। ठीक है, सबसे लास्ट में आया तो उसको सबसे लास्ट में मिलेगी। ठीक है, पहला हुआ 2009 में, 2010 में, 11, 12, 13, तो मतलब 13 में जो है सबसे लास्ट में होगा ना। 9, 10, 11, 12, 13 होते 5 हो जाएगा, तो सबसे लास्ट में इसको मिलेगी दक्षिण अफ्रीका को, डरबन में। ठीक है, डर बैठ गया इसको, मतलब ऐसा डर बैठ गया इसके मन में, कह रहे यार क्या होगा, मेरे को सबसे लास्ट में दे रहे, कहीं गड़बड़ नहीं ना कर दे।
इस तरह से तो डरबन जो है साउथ अफ्रीका की जगह, वहां पे जो है पांचवा इनका सम्मेलन हुआ। पहले में जो है रूस ने बाजी मारी, दूसरे में जो है ब्राजील बोला कि मेरे को करने दो, देखो मेरे सबसे पहले आता नाम, तो फिर भी तुम लोग नहीं करने दे रहे। फिर इंडिया तो बेचारा तुमको पता है बोला भला, इंडिया तो कुछ बोला नहीं, चाइना बोला कि मेरे को भी करने दो भाई, है ना। फिर इंडिया बोला कि अब तो लास्ट में हम ही बच्चे हैं और तो कौन करोगे, है कि नहीं। फिर यह साउथ अफ्रीका आके जुड़ा था, बोले कि आप बेचारे इसको भी दे दो ना। तो ये पांचों एक बार कर लिया। अब जो है ये लाइन से करेंगे, पहले ब्राजील करेगा, फिर रशिया करेगा, फिर इंडिया करेगा, फिर चाइना करेगा, फिर साउथ अफ्रीका करेगा, ठीक है। इस तरह से देखो, इसके बाद देखो ब्राजील आ गया, फिर रशिया आएगा, फिर देखो इंडिया आ गया, फिर चाइना आ गया, फिर साउथ अफ्रीका आ गया, ठीक है। तो देखो ब्राजील में फिर वहां कहाँ हुआ, फोर्ट लीजा ब्राजील जो है फोर्ट लीजा। देखो ये ब्राजील वाले जो है ना, ब्रा खोलने के बाद ऐसा मतलब फोर्ट में ले जाएंगे ये लोग, है ना, फोर्ट में ले जाएंगे, मजे करने। रूस वाला था रूस जो है हमेशा एक खफा रहता है, क्या बोलते हैं, रूस जो है नाराज रहता है ना। ये कतेरिन है ना, ये क्या चल रहा है, बोलता है ना ये क्या चल रहा है, तो बोलता है रूस मैं नाराज हूँ, उफ, है ना। ये हमेशा खफा या उफा रहता है, ध्यान का। भारत में गोवा, चीन में शयामन, ये नींद ही ले रहा है, सैया पे सोया हुआ है, मन कर रहा है, बोला कि सैया पे सोने का, चाइना बोल रहा है, बोले सो तुम अपनी स्थिति करा, हमको क्या करना। फिर दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका को सब जानते हैं, जोहान्सबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ना। फिर 11वां जो है, 11वां और 12वां हुआ 2000, ये 2012वां जो है 2021 का, ठीक है। और ये तुम्हारा कितना हो गया, देखो 2020 का वर्ग, ठीक है, 2019 का हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये याद रखना। चलो आगे, ठीक। देखो ब्रिक्स जो है, ये ब्रिक्स के बारे में थोड़ा और जान लो। जैसे ब्रिक्स जो है ये हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, या लोग बोलते हैं 40%, कोई बोलते हैं हाफ, कोई बोलते हैं 40, तो चलो ठीक है कोई नहीं, 40-42 यानी आधा पॉपुलेशन इन्हीं के पास है। फिर इनके पास जमीन कितनी है, 25% इनके पास जमीन है, या 23% जमीन है, ठीक है। फिर इनके पास जीडीपी कितनी है, 20, है ना, ठीक है। लोग बहुत ज्यादा है पर जीडीपी उतना ज्यादा नहीं है। फिर ये ऐसे कर रहे हैं, एस्टिमेटेड किया हुआ है कि अगर ब्रिक्स ओवरटेक G7 को ओवरटेक कर जाएगा, अगर ऐसे काम करता रहता तो 2027 तक, ठीक है। वन नेस मतलब एक साथ मतलब एक शाही संगठन जो है, एक संगठन के रूप में ये रहा, तो एक दिन ये यूएसए को हरा देगा, यूएसए को पेल देगा, ध्यान रखना, यूएसए की जीडीपी को भी पेल देगा, इतना पावर है मतलब ब्रिक्स में, ठीक है। फर्स्ट ब्रिक जो सबमिट है उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, कुछ खास मतलब जैसे ये कैसे हुआ, जैसे मतलब एक आदमी, ये देखो ये जो है याकतरिनबर्ग में हुआ था 16 जून 2009 को, है ना। उस समय मनमोहन सिंह जो है प्रधानमंत्री थे ना। फर्स्ट समिट 2009 को हुआ, फिर 2010 को कब हुआ, 2010 में तुम्हारा साउथ अफ्रीका आके मिलता है। फिर 2010 में कौन करता है, ब्राजील करता है, ध्यान ना, ब्राजील कहाँ करता है बताओ, ब्राजील कहाँ करता है इसका देखता, ब्राजीलिया ना, ब्राजीलिया, देखो ब्राजीलिया, ठीक है। फिर तीसरा जो होता है वो कौन करता है, चाइना फिर बता रहे, तीसरा जो चाइना, सानिया नेहवाल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। चाइना के पास साइना ऐसे याद कर लो। भारत में नई दिल्ली में होता है, फिर यह तुम्हारा डरबन डरा हुआ रहता है। ब्राजील में फिर से तुम्हारा ये फोर्ट में ले जाएगा, फोर्ट ले जा, ये खफा हो जाएगा, बोले फोर्ट में मत लेके जाओ, मेरे को रखने दो, बोले चलो गोवा चलते हैं, भारत बोले। चाइना बोले कि मैं सैया पे जाके मन कर रहा है, मैं सैया पे सो जाऊँ, सैया मेरी, वो सैया वाला गाना गा रहा है। ये जोहान्सबर्ग है, ये भाई फिर से बर्गर खाने लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये इसमें कुछ खास था नहीं, है ना। इसका एजेंडा, हाँ ये ध्यान रख लो, इसका एजेंडा क्या था, फर्स्ट समिट का एजेंडा जो था ये था ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन एंड रिफॉर्मिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। मतलब जो वैश्विक इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको सही करना, और मतलब और रिफॉर्म करना हम लोग के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, मतलब जो आर्थिक संस्थान है उनको करना, ठीक है। और ये जो है क्या है, फर्दर डिस्कशन बाय डेवलपिंग कंट्री वुड बी बिकम मोर, बाद में बताएंगे, सब बकवास है, कुछ नहीं, इंग्लिश हो रहा है, ठीक है। तो पहला हम लोग देख लिए, पहला कहाँ था, याकितबर्ग में, है ना, क्या नाम है उसके यार, येकातरिनबर्ग, ठीक है। ऐसे उल्टा पुल्टा नाम है, बस ये ध्यान, ये क्या हो रहा है, बोलते नहीं ये क्या हो रहा है, कोई आदमी नाराज होता है तो ये पहले ही बोलता है ये क्या हो रहा है यहाँ पे, है कि नहीं, ठीक है। तो फिर दूसरा जो है ब्राजील ने क्या, ब्राजीलिया में, यहाँ पे ध्यान रखना साउथ अफ्रीका यहाँ एडेड हो गया था ना। तीसरा में जो है चाइना आके एड होता है, 2011 का बात है, चाइना आके एड हो जाता है। और ये फर्स्ट समिट जब होता है कि फर्स्ट समिट टू इंक्लूड साउथ अफ्रीका अलॉन्ग साइड द ब्रिक्स, ओरिजिनल ब्रिक्स, यहाँ पे ओरिजिनल ब्रिक्स जो है यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो ऐड होता है, यहाँ पे ये मीटिंग में भाग लेता है, ठीक है। अगला अपना 12 और 16 और 21, ये ध्यान रखना, ये तीनों अपनी है, इसमें तीनों अपने ने अध्यक्षता की है। पहले वाले में हम लोग ने नई दिल्ली में लेके गए थे, अब गोवा जाए, अभी तो ये आया नहीं है, ठीक है।
तो इसी ये इंडिया वाले में जो है ना, इंडिया ने बोला कि हम लोग जो ऑप्टिकल फाइबर जो है सबमरीन कम्युनिकेशन के लिए लगाएंगे, कम्युनिकेशन केबल लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। इंडिया तो अच्छा आपने काम बता दिया कि भाई हम तो ये कर रहे हैं ना, ऑप्टिकल फाइबर लगा रहे हैं, ठीक है। सिक्स्थ में जो है पांचवा जो है पता है, पांचवा किसने किया था? साउथ अफ्रीका ने ही किया था। कहाँ किया था? डरबन है ना, डरबन में। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हुआ इसलिए नहीं दिया, ठीक है, ठीक है। फिर सिक्स जो है वो सिंपल बात है, फिर अब अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा, BRICS इस क्रम में ही हुआ, ठीक है। अब सिक्स जो है वो तुम्हारा 2014 में हुआ ब्राजील में, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखो, ये जो सिक्स था ना, इसी छक्के के अंदर न्यू डेवलपमेंट, नया छक्का एक पैदा हो गया, मतलब 2006 में पैदा हुआ था, 2006 में एक, 6 में फिर से, 6 मतलब छठवीं मीटिंग में फिर से एक 2006 में ये पैदा हुआ था, और छठी मीटिंग में ये NDB भी पैदा हो गया, ठीक है। तो NDB एंड ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है ना, ये जो भी है, मतलब ये ब्रिज कुल मिला के NDB याद रखो, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, इन्होंने ये स्टार्ट किया था ना, ठीक है। उनासुर लिखा, डायनासोर होना चाहिए, ठीक है। फिर सेवंथ में पता है, सातवें में रशिया करेगा, और फिर कुछ नहीं, यहाँ पे आठवें में इसने बिमस्टेक बुलाया, और कुछ नहीं, बाद में कुछ बकवास ये सब है ना। चलो है ना, अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 2020 में क्या, 2020 में ब्रिक्स जो है कहाँ आयोजित होगा, कहाँ आयोजित होगा, इसका मतलब कितना नंबर है ये, 12वां नंबर है इसका, ठीक है, ठीक है। कहाँ आयोजित हुआ होगा, सोचो बताओ। देखो अगर तुम दिमाग लगाओगे ना तो तुम बता दोगे, ठीक है। जैसे एक बार लगाते पीछे तो है ना, बस पीछे से बताते हैं, ठीक है, 2020 तक पहुंचते हैं, ठीक है, ठीक है। एक बार 2020 तक पहुंचते हैं, बता देंगे कौन सा जगह हुआ होगा ना। ये देखो 2018 है, तो यहाँ पे देखो कौन सा बी, रुको एक बार, BRICS इस क्रम में होगा, ठीक है। ये देखो ये कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका के बाद में 13 14 से, यहाँ 14, ये 15 16 17 18, मतलब 18 तक जो है साउथ अफ्रीका, सही है, 2018। फिर 18 के बाद 19, मतलब फिर से कौन ब्राजील करेगा, 20 कौन करेगा, ये देखो रशिया करेगा, रशिया किया है, सही बात है, एकदम सही है बात है। और 21 में अपना इंडिया बोल दिया ना, तो 12 16 और 21 में इंडिया करता है, और 15 और 20 में रशिया करेगा, और ये 14 और 19 में ये ब्राजील करेगा, और ये आगे 21 22 में चाइना करेगा, ठीक है, 17 और 22 में चाइना करेगा, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, तो याद एक दो याद रहेगा तो तुम निकाल सकते हो, क्रम बता सकते हो, ठीक है, याद आ गया। तो मेन इंपॉर्टेंट उसमें यही था कि देखो छठे में जो है नया औलाद पैदा हो जाता है, नया छक्का पैदा हो जाता है, ऐसे याद कर लो, न्यू डेवलपमेंट क्या है जो। और अपना इंडिया जो है उसने बताया कि मैंने जो है अपना ऑप्टिकल फाइबर लगाने वाला काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये वाला ब्रिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, हाँ ये अब बात आ गया कि 2020 में ये कहाँ हो गया, हमने बता दिया था, ये 12वां है ना, ये 12वां है, ध्यान रखना। छठे में जो है NDB बना था, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। फोर्थ में हम लोग ने किया था वो जो है ऑप्टिकल फाइबर वाला, और 12वां जो है ये अभी 12वां आने वाला, ठीक है। और ये 12वां आने वाला है। इसके बाद में इसका थीम क्या था, ये पता है थीम इसका थीम था, देखो वैश्विक स्थिरता और वैश्विक स्थिरता, यानी ग्लोबल स्टेबिलिटी, और साझा सुरक्षा, यानी जो भी है साझा सुरक्षा, और अभिनव विकास, है ना, बहुत सारा साझा सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी, शेयरिंग सिक्योरिटी इसको बोलते हैं, और इनिशिएटिव डेवलपमेंट, ठीक है, अभिनव विकास। तो ये तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा। फिर 2020 में ब्रिक्स का 12वां सम्मेलन का कौन करेगा, रूस, हाँ रूस कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये याद कर लें, ये याद करने की जरूरत नहीं है, तुम अगर उसको निकाल दोगे, इसको देख लोगे तो तुमको वैसे ही आइडिया हो जाएगा, ठीक है। फिर अब तक जो है ब्रिक्स में भारत ने कितनी बार, 2 बार की है, आगे तीसरा बार 2021 में हो जाएगा, ठीक है। 2021 में मान लो ये क्वेश्चन आएगा तो तीन बार हो जाएगा, ठीक है। अब तक भारत ने कितनी बार ये हो गया, भारत ने कितनी बार अध्यक्षता की है, 2021 में इसका अलग हो जाएगा ना, फिर से 2011 13वां संस्करण जो है इसका कौन करेगा, इसका जो है भारत करेगा, 13वां संस्करण की अध्यक्षता भारत करेगा। देखो BRI है ना, क्योंकि 12वां जब ये कर रहा है, ये 12वां कर रहा है, तो ये 13वां करेगा कि नहीं करेगा। 14वां कौन करेगा, चाइना करेगा, 14 जैसे चाइना, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। और देखो ब्रिक्स सम्मेलन का 11वां कहाँ होगा, ब्राजील में ना, पहले ये 11वां, ये 12वां, ये 13वां, ठीक है, ये याद है। इसका 11वां जो था ना, ये ब्राजील में था, ये ब्राजील में। और इसका जो है थीम था जो है आर्थिक विकास एक अभिनव विषय के लिए, आर्थिक विकास के बारे में बोलता है, यानी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट विद क्या ना, अभिनव यानी इनोवेटिव
फ्यूचर है ना, इनोवेटिव फ्यूचर के बारे में। ठीक है, ये इसने बता दिया। न्यू डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ? चीन में, ध्यान रखना, चीन में, संघाई में, स्पेशली चीन में भी संघाई में। ठीक है, चीन में भी संघाई में, ध्यान रखना, चीन में संघाई में। इसमें ये जो 500 देश जो है ये इसके अंदर है। 2014 में इसको बना था। ठीक है, एनडीबी 6, हाँ 2002 छठे में लाया था 2014 में। ठीक है, 14 तभी तो नया बना, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। इसके बाद हम लोग इसका थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, थ्योरी पार्ट जो है उसको लेके आते हैं। ठीक है, थैंक यू। चलो अब हम लोग इसका थ्योरी वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखो थ्योरी वाले पार्ट में क्या है कि ब्रिक्स दुनिया का 5 अग्रणी जो उभरती जो अर्थव्यवस्था है, जैसे कि जो भी है ब्राजील, ये बता दिया, ये 5 जो है इनका सब एब्रीविएशन है ब्रिक्स जो है। ठीक है, सही बात है। ब्रिक्स एक कोई अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है। देखो अंतरराष्ट्रीय तो है पर कोई अंतर सरकारी संगठन नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार लेके मिल के बैठ के बात कर रही है, ना ही किसी संधि के तहत इसका स्थापित किया है, कोई संधि के तहत इसका स्थापना भी नहीं है ना, ना ही किसी संधि के तहत इसकी स्थापना हुई है। इसे 5 देशों का एकीकृत प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है और कुछ नहीं है इससे ज्यादा ना। तो ये संधि भी नहीं है, कोई अंतर सरकारी संगठन नहीं है, है ना, कोई ऑफिशियल संगठन नहीं है, ना ही कोई संधि है, ना ही संधि है, ना ही संगठन है, बस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ 5 लोग देश आके मिलके बात करते हैं। ठीक है, संरचना देख लो, है ना। इसके सर्वोच्च नेता जो है वो ब्रिक्स देशों के सर्वोच्च नेताओं का तथा अन्य मंत्री स्तरीय सम्मेलन प्रति वर्ष सम्मेलन होता है। ध्यान रखना, हर बोले पहले ही हर साल होता है ना। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष इसी अनुसार होती है। पहले शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई थी, शुरू वाला एक बार क्रम याद नहीं है तो बता देते हैं। देखो पहले जो क्रम हुए थे ना, फर्स्ट इसका मीटिंग जो होता 2009 में हुआ था। 2009 में वो भी यकातेरिनबर्ग जो है वो रूस में हुआ था, यकातेरिनबर्ग में। सेकंड जो है वो इसका हुआ था ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील में, वो ब्राजीलिया में। ठीक है, ब्राजीलिया। ठीक है, थर्ड जो हुआ था वो चाइना ने किया था, सानिया में। ठीक है, और चौथा हम लोग हमारे देश ने किया था, इंडिया ने, वो नई दिल्ली में। ठीक है, और 5वां जो इसने किया था साउथ अफ्रीका ने, वो डरबन में किया था। डर रहा था बहुत करते करते। ठीक है, तो उसके बाद से छठा जो है ना, उसके बाद से ये फिर ब्रिक्स वाला स्टार्ट हो गया इसी क्रम में, मतलब जिस देश में जिस क्रम में नाम है उसी हिसाब से अब होता है। ठीक है, ठीक है। तो फिर देखो मुख्य विशेषताएं। अब देखो मुख्य विशेषता क्या है, अभी बताए थे ना, दुनिया की 40% आबादी ये रखता है, जीडीपी कम से कम 30%, और लैंड जो है वो रखता है ये लोग कम से कम 1/4, और क्या बोलते हैं कि 20% 20 से 30% जीडीपी रखता है। लैंड हो गया, पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, इतना ही बताया था ना। और इसे महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन के रूप में देखा जाता है। महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन यह एक उभरता हुआ निवेश बाजार और वैश्विक शक्ति है। सही बात है, उभरता हुआ निवेश बाजार और वैश्विक शक्ति है। चलो आगे देखते हैं ना। शुरुआत देखो, शुरुआत कैसे होती है इसकी। देखो ये शुरुआत करना देखना बहुत जरूरी है। देखो शुरुआत कैसे हुई कि ब्रिक्स की चर्चा वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक के अर्थशास्त्री जिम ओनील, जैसे कि वो ज्यादा मतलब ब्रिक्स कर रहा था ना। ब्रिक्स मतलब क्या होता है, ईंटा, है ना। ईंटा जो है वो देखो ईंटा से जिम करने वाला आदमी है ना। अब ईंटा से जिम करते करते वो नीला पड़ गया, बोल रहा ओ नीले पड़ गया तुम तो यार पूरा, है ना। उसने जो है ये ब्रिक्स की अवधारणा जो है, ब्रिक्स वाला जो है ये इसी संबंधित कोई रिपोर्ट पेश करी थी, है ना। ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के विकास की संभावनाओं पर उसने एक रिपोर्ट पेश की थी ना, इसी जिम ओनील ने ना। गोल्ड सैक्स के अर्थशास्त्री था ना, उसका नाम था जिम ओनील। जिम कर रहा था ईटा से, ब्रिक्स से इसने जो है। फिर इसमें साउथ अफ्रीका नहीं दिया था, ध्यान रखना, उसने साउथ अफ्रीका नहीं किया, बाद में साउथ अफ्रीका आके जुड़ा है 2010 में। देखो बस 2004-06 में चारों देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य बहस के अंत में, मतलब ये सब जो संयुक्त राष्ट्र की बहस खत्म हो गई उसके बाद में ये लोग आपस में मिले और इन्होंने वार्षिक बैठकों के रूप में एक नियमित और अनौपचारिक, ध्यान रखना, राजनीतिक समन्वय शुरू किया। ठीक है भाई, बोले कि हम लोग अनौपचारिक रूप से बैठेंगे, बात करेंगे और देखेंगे क्या करना है कि नहीं। ठीक है, और इस सफल बातचीत में यह निर्णय हुआ कि इसे वार्षिक शिखर सम्मेलन के रूप में देश और सरकार के प्रमुखों के स्तर पर आयोजित किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर इन्होंने जो है दिमाग आया कि भाई इसको आयोजित किया जाना चाहिए, तो 2009 में पूरा दिमाग आ गया। ठीक है, 2009 में 2006 में इन्होंने मतलब मीटिंग की, पहली स्टार्ट की, स्थापना हुआ मतलब, और पहली मीटिंग जो है ना 3 साल बाद इनके बाद दिमाग खुली
तो 3 साल बाद 2009 में इन्होंने मीटिंग स्टार्ट की। ऐसा नहीं है कि भाई 6 में स्थापना हुई 7 में, बहुत सारा ऐसे संगठन है जैसे कि मतलब कभी जैसे मान लो जिस साल स्थापना होती है उसके 2-2 3-3 4-4 5-5 साल बाद होता है। इसमें भी देख लो 3 साल बाद में इसकी पहली मीटिंग हुई है। तो पहला ब्रिक्स सम्मेलन जो है BRIC था, उसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा नहीं था। 2009 में रूस में यकेतेरिनबर्ग में हुआ था, जिसमें वैश्विक वित्तीय व्यवस्था के सुधारों पर चर्चा की गई। किसके बारे में देखो, उसमें वैश्विक वित्तीय व्यवस्था ये इंपॉर्टेंट है, WVV वैश्विक वित्तीय व्यवस्था, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है ना, मतलब पूरे विश्व की जो वित्तीय व्यवस्था है उसके बारे में ये लोग चर्चा कर रहे हैं। 3 5 4 बैठ के पूरे विश्व की सोच रहे, सोचो है कि नहीं। और दिसंबर 2010 में बता दिया, दिसंबर 2010 में मतलब सोचो पूरा साल एंड होने वाला, अब इसको दिमाग आया कि दिसंबर में जो है क्या है कि अब ऐड हो जाना चाहिए, है ना। दिसंबर में दक्षिण, क्या बात है, दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया और इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। उसके बाद में आमंत्रित किया गया, इसका ध्यान रखना ना, बुलाया कि आ जाओ यार, कम से कम तुम भी ऐड हो जाओ यार, ब्रिक्स इंटा मस्त बन जाएगा हम लोग। ठीक है, चलो आगे देखो। मार्च 2011 दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार चीन के सानिया में तीसरे ब्रिक्स में, तो 2009 में तो सम्मिलित नहीं हुआ था। ठीक है, 2010 में इसको आमंत्रित किया गया, 2011 में इसके चुलचुली मची कि चलो अब हम लोग चलते हैं। तो उस समय देखो पहला ये जो है रूस ने किया था, ये ब्राजील ने किया था, ये चाइना ने किया। तो चाइना का जो सम्मेलन हुआ था पहला सानिया में जो सम्मेलन हुआ था, उसमें ये जो है साउथ अफ्रीका जो है आके मिला था। ठीक है, इसने मतलब वो उसमें भाग लिया था। अब इसके उद्देश्य क्या है देखो, ब्रिक्स का उद्देश्य बहुत, ये जो है ना बहुत ज्यादा ही उद्देश्य है इसके, इसे इतने उद्देश्य है ना कि कवर भी नहीं करवा। ठीक है, ब्रिक्स का उद्देश्य स्थायी, न्याय संगत व पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए समूह के साथ साथ अलग अलग देशों के बीच सहयोग का व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना। सहयोग जो है उसको आगे बढ़ाना, चाहे वो स्थायी से पहले तो वो स्थायी होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए, मतलब कि जस्टिएबल होना चाहिए कि भाई जो कर रहे हैं ना वो सही है कि नहीं, पहला था ना। ठीक है, ब्रिक्स द्वारा प्रत्येक सदस्य की आर्थिक स्थिति और विकास को ध्यान रखना ना। आर्थिक स्थिति मतलब विकास जो है, ऐसे समझ लो ईंटा जो है, ब्रिक जो है वो ईंटा उठा रहा कौन, विकास जो है, तो हमें उस विकास की आर्थिक स्थिति के बारे में ध्यान रखना होगा ना। तो इस आर्थिक स्थिति और विकास का ध्यान रखते हुए ताकि संबंधित देशों की आर्थिक ताकत के आधार पर संबंध बनाए जाएं और जहां तक संभव हो प्रतियोगिता से बचा जाए। मतलब हम लोग को प्रतियोगिता नहीं करना, एक सहयोगी होना चाहिए, है ना। ब्रिक्स विभिन्न वित्तीय उद्देश्यों के साथ एक नए और आशात्मक आर्थिक राजनीतिक भी बोल सकते हो, राजनयिक इकाई के रूप में उभर रहा है और वैश्विक वित्तीय संस्थानों के सुधार में मूल उद्देश्य से परे है, जो कि वैश्विक वित्तीय संस्थानों के सुधार के मूल उद्देश्य से परे। ये क्या करना चाहिए, वैश्विक वित्तीय संस्थान जो है, जो मतलब ग्लोबल में जो वित्तीय पैसा देते हैं ना, उन सब में भी सुधार करने के लिए उसका ये भी उद्देश्य है ना, मूल उद्देश्य से परे है, ये ध्यान रखना। उभर रहा है जो वैश्विक वित्तीय संस्थानों में सुधार के मूल उद्देश्य से परे है, मतलब ये जो है वैश्विक वित्तीय संस्थान वालों पर ध्यान नहीं देगा ना, ये सब वो बातें नहीं करेगा। ठीक है, सहयोग के क्षेत्र अब देखो कहाँ कहाँ है, आर्थिक सहयोग। ठीक है, आर्थिक सहयोग का क्या मतलब हुआ, देखो आर्थिक सहयोग का मतलब हुआ कि ब्रिक्स देशों ने कई क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग, मतलब पैसे देके जो होता है ना, हम लोग जैसे मान लो कि किसी का पैसे देकर सहयोग कर दिया, बोले ले लो यार मेरे से पैसे, तुमको जरूरत है तो तुम ले लो। आर्थिक सहयोग के साथ साथ जैसे मान लो कि इसमें मान लो पैसा दे दिया, सहयोग के साथ साथ व्यापार और निवेश तेजी से बढ़ रहा है ना। जैसे मतलब कि भाई कहीं पर जैसे मान लो निवेश नहीं है, तो रशिया बोल दिया, मान लो चाहे इंडिया में नहीं निवेश है, तो रशिया बोला चलो हम निवेश कर देते हैं तुम्हारे यहाँ कंपनी में ना, तो इंडिया ने वो निवेश कर दिया, उसने व्यापार को तेजी कर रहा है। ठीक है, ब्रिक्स समझौतों में आर्थिक व्यापारिक, देखो आर्थिक यानी इकोनॉमिकली ट्रेड सहयोग है ना, ट्रेड के लिए भी बहुत अच्छा है, नवाचार के इनिशिएटिव के लिए ध्यान रखना, सीमा शुल्क सहयोग यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको टैरिफ बोलते हैं, नॉर्मल है ना, सीमा शुल्क को टैरिफ। ठीक है, ब्रिक्स व्यापार परिषद है ना, आकस्मिक रिजर्व समझौते, न्यू डेवलपमेंट है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का निर्माण कब किया था बताओ, 2014 में। ठीक है, ध्यान रखो। अब 2014 में तुम निकाल लो कि कौन था उस समय। ठीक है, 2014 में न्यू डेवलपमेंट के बीच रणनीतिक सहयोग आदि सामने आए। इसे नए क्या चीज आया बताओ, देखो इसने आर्थिक सहयोग, आर्थिक जो है उसमें थोड़ा सा व्यापारिक सहयोग है ना, फिर आई से तुम्हारा नवाचार इनोवेटिव्स, फिर
सीमा शुल्क सहयोग, व्यापार, ब्रिक्स व्यापार समझौता परिषद है ना, ब्रिक्स व्यापार का परिषद यानी ब्रिक्स ट्रेड काउंसिल BTC, फिर NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना, इसका संघाई में चीन में, ध्यान रखना इसका मुख्यालय, ठीक है, 2014 में बना था। ठीक है, ये समझौते आर्थिक सहयोग को मजबूत करने, एकीकृत व्यापार व बाजार निवेश बाजारों को बढ़ावा देने के साझा उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देते हैं। ठीक है भाई, ये बोल रहा है कि ये इसमें तो बहुत योगदान देंगे। ठीक है, तो ठीक है भाई, मान लिए तुम्हारे योगदान को कि हाँ देंगे। अब पीपल टू पीपल, दूसरा जो है, पहले आर्थिक एक्सचेंज था, दूसरा पीपल टू पीपल एक्सचेंज, पीपल टू पीपल एक्सचेंज यानी पप्पी, मतलब ये एक दूसरे को पप्पी देंगे। पप्पी कैसे देते हैं, देखो तो आदमी कब पप्पी देते हैं, जब मतलब जैसे खेल लिया, किसी के साथ शिक्षा करता है, पढ़ता है, तो आपस में किसी विसी हो जाता है ना, तो इसी टाइप में। तो ब्रिक्स सदस्यों ने पीपल टू पीपल एक्सचेंज को मजबूत करने के लिए संस्कृति, खेल, शिक्षा, फिल्म आदि क्षेत्रों तथा युवाओं में निकट सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता को पहचाना। मतलब बोल रहा है कि हमें खेल, ये मतलब आपसी एक दूसरों के साथ खेल भी खेल कर करवाना चाहिए, फिर फिल्में, शिक्षा, इन सबको साझा होना चाहिए, मतलब है ना। और युवाओं के निकट सहयोग, जो हमारे देश के युवा हैं उनके साथ आपस में, उन दोनों अलग अलग देशों का भी जो युवा है उनका निकट सहयोग होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मतलब सहयोग होना चाहिए। जैसे मान लो रशिया की जो है रशिया की गर्ल्स, ठीक है, और इंडिया के लड़के है ना, ये रशिया की गर्ल्स के कितना बड़ा सहयोग है कि नहीं, ये तो सब दुनिया जानता है कि नहीं। और ये मान लो ये इंडिया का लौंडा है ना, तो ये बोल रहा है कि हाँ ठीक है, ये इंडिया का लौंडा, ये इनके साथ क्या है, युवाओं के साथ संबंध, ठीक है ना, युवा संबंध, वो संबंध कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। पीपल टू पीपल एक्सचेंज में यंग इंडिया डिप्लोमेट्स फोरम है ना, उसके लिए यंग इंडिया डिप्लोमेट फोरम, ठीक है, यंग डिप्लोमेट फोरम, इसके लिए क्या किया, यंग डिप्लोमेट फोरम YDF है ना, फिर पार्लियामेंट्री फोरम PF, फिर ट्रेड यूनियन फोरम टफ बोलते हैं, बहुत टफ है। सिविल ब्रिक्स के साथ साथ मीडिया फोरम है ना, सिविल ब्रिक्स मतलब जैसे सिविल सर्वेंट मान लो कि ईटा उठा के मार दिया ऐसे याद करने के लिए, ठीक है, वैसे सिविल सर्वेंट ऐसे नहीं होगी, ईटा उठा दिया, ठीक है। तो मीडिया मान लो, मीडिया फोरम भर रहा है, ठीक है, जो भी है ना। फिर डिप्लोमेट्स फोरम भर रहे हैं, मतलब सिविल सर्विसेज वाले फोरम भर रहे हैं, डिप्लोमेट्स उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। फिर पार्लियामेंट वाले फोरम भर रहे हैं ना, ट्रेड यूनियन वाले फोरम भर रहे हैं, सिविल जो है वो सिविल तैयारी करने वाले ईंटा उठा रहे हैं, सिविल ब्रिक्स, ठीक है। तो ये कुल मिला के जो है याद कर सकते हो तुम, ये काम है। फिर जो है इसने बताया कि राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग भी है, ठीक है। क्या क्या राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, देखो ब्रिक्स सदस्यों के राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग का उद्देश्य क्या करना भाई, विश्व में शांति, सुरक्षा, विकास और अधिक न्याय संगत और निष्पक्ष बनाने में सहयोग, ठीक है। ब्रिक्स सदस्य देशों की घरेलू व क्षेत्रीय चुनौतियों के लिए साझा नीतिगत सलाह देते हैं। मतलब जैसे कि मान लो भारत में जैसे मान लो कोई गड़बड़ हो गया, कुछ ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसको जो घरेलू है, जैसे मान लो कि लेडीज को लेके मान लो कुछ हो गया ना, लेडीज को जैसे मान लो कहीं मंदिर में नहीं घुसने दे रहा है या कुछ और मामला हो गया, ठीक है। तो उसमें जो घरेलू या फिर क्षेत्रीय चुनौतियां भी, जैसे नक्सलवाद है ना, तो उनसे भी समझने के लिए वो बोल सकता है कि भाई साझा नीतिगत सलाह, बोले कि हम दे देते हैं यार तुमको अगर नहीं क्लियर हो रहा था ना। और सर्वोत्तम कार्यों के लिए आदान प्रदान का अवसर प्रदान करता है। ये वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था के पुनर्गठन को बल देता है। जो वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था ना, पूरे विश्व की राजनीतिक व्यवस्था, उसका फिर से पुनर्गठन कर रहा है कि एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए विश्व स्तर पर, ताकि बहुपक्षवाद पर आधारित हो, मतलब मल्टीपल हो, एक साइड में नहीं कि भाई उसने जो फैसला सुना दिया वो नहीं, बहुपक्ष पर बहुत लोगों का पक्ष होना चाहिए उसमें, और अधिक संतुलित होना। दक्षिण अफ्रीका की विदेश नीति की प्राथमिकताओं के लिए ब्रिक्स को एक माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है, इसमें अफ्रीकी एजेंडा और दक्षिण सहयोग शामिल है ना, ये भी दक्षिण में वो भी दक्षिण में, तो दक्षिण एजेंडा मतलब ये शामिल है। चलो बढ़िया है। सहयोग तंत्र, देखो सहयोग तंत्र किस किस में सहयोग करेंगे, जैसे इसमें बताया कि सदस्यों के मध्य क्या बोलते हैं, अरे तुम्हारी सदस्यों के बीच निम्नलिखित माध्यमों से सहयोग किया जाता है। जैसे ट्रैक वन में राष्ट्रीय सरकारों के बीच औपचारिक राजनीतिक जुड़ाव है ना, राजनीतिक औपचारिक इनमें राजनीतिक जुड़ाव होगा। सरकार से संबंध संस्थानों के माध्यम से संबंध, जैसे कि उदाहरण के लिए राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम है, व्यापार के परिषद, ठीक है। सिविल सोसाइटी और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, पीपल टू पीपल अभी एक्सचेंज बताया था, अभी कॉन्टैक्ट भी ध्यान रखना, ठीक है।
और वैश्विक संस्थागत सुधारों पर ब्रिक्स का प्रभाव। जैसे ब्रिक्स देशों के बीच शुरू करने का मुख्य कारण 2008 का वित्तीय संकट था। ये बोला कि ब्रिक्स देशों के बीच जो है, ये जितने भी देश थे इनके बीच में सहयोग शुरू करने का कारण था वित्तीय संकट। 2008 में जो है बहुत वित्तीय संकट आया था, उसके कारण हालत खराब हो गई थी। ठीक है, इस वित्तीय संकट के कारण डॉलर के प्रभुत्व वाली मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता में संदेह उत्पन्न हुआ। जो डॉलर के प्रभुत्व वाली, जैसे मान लो अमेरिका हो गया ना, तो इन सब के प्रभुत्व वाली मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता में संदेह उत्पन्न हुआ, क्योंकि 2008 का वित्तीय जो संकट है उससे ये डाउट होने लगा कि वो डॉलर वाला भी स्थिर नहीं है ना। तो ब्रिक्स ने बहुपक्षीय संस्थानों के सुधार के क्रम में वैश्विक अर्थव्यवस्था में उन्होंने बोला कि वैश्विक वर्ल्ड की जो इकोनॉमी, उस आधार पर हमें संरचनात्मक परिवर्तन और तेजी से उभरते हुए बाजार को दर्शाया है। मतलब जो है उन्होंने बोला कि हम लोग भी कुछ करना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि दूसरों पर डिपेंडेंट हम लोग हो जाए, है ना। ठीक है, देखो ब्रिक्स ने संस्थागत सुधार पर जोर दिया, जिसके कारण 2010 में IMF के कोटे में सुधार हुआ ना। ब्रिक्स ने जोर दिया तो जिससे IMF के कोटे में भी सुधार हो गया। सोचो इतना पावर है। ब्रिक्स बोला ईंट उठा के मारेंगे IMF, तुम्हारा कोटा सुधार कर दो। ये ईंटा दिख रहा है, ब्रिक्स इसको बोला ईंटा दिख रहा है, नहीं माथा फोड़ देंगे तुम्हारा 2010 में 10 बार फोड़ देंगे तुम्हारा माथा। IMF ने बोले कि अरे यार कोटा चेंज कर दो, ये नहीं तो ईंट से माथा फोड़ देगा, ब्रिक्स से माथा फोड़ देगा। इसने वित्तीय संकटों के पश्चिमी प्रभुत्व को कम कर दिया ना, कि वित्तीय संकट के जो पश्चिमी प्रभुत्व था उसको कम कर दिया और ब्रिक्स देशों को बहुपक्षीय संस्थानों में एजेंडा सेंटर बनने दिया। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसके बारे में बात करेंगे। आकस्मिक जो है इसको भी छोड़ दो, चुनौतियां कुछ खास है नहीं। चलो इतना ही आज रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अगला